नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विथ विनीत। आज हम लोग एनसीईआरटी प्रश्न एवं उत्तर के भाग 4 में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बात करेंगे। अब समझिए राष्ट्रीय आंदोलन क्या है। तो भारत को आज़ाद कराने के लिए जितने भी आंदोलन हुए, अंग्रेज़ों से जितनी भी लड़ाइयाँ हुई और जिसके कारण भारत आज़ादी की दहलीज पर पहुंचा और आज़ाद हुआ, यही है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। आइए अब एक एक करके इन प्रश्नों पर चर्चा करें और इनके जो उत्तर हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। और इसकी जो स्थापना जिन्होंने की, ए.ओ. ह्यूम, उनके बारे में जानते हैं। ए.ओ. ह्यूम जो थे वो उस समय के प्रशासनिक पदाधिकारी थे भारत के, और एक राजनीतिक सुधारक, वनस्पति शास्त्री, और इनको पक्षियों के बारे में बहुत नॉलेज था, एक पक्षी वैज्ञानिक भी थे ये। उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे प्रश्न पे। भारत दुर्दशा नामक नाटक किसने लिखी? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसको लिखा था, और इसका कारण ये था कि पाश्चात्य शैली भारत में कुछ इस तरह घर कर गई थी, जिससे दुखी होकर इन्होंने भारत की दुर्दशा नामक जो है वो नाटक की रचना की और उसका चित्रण भी किया। अब आते हैं अंग्रेजों के धन निष्कासन के सिद्धांत के प्रति लोगों को किस नेता ने जागरूक किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने इसको लोगों को जागरूक किया। ये एक पारसी समाज सुधारक थे और बुद्धिजीवी थे, और इनका कपास का जो है, ये कपास के मतलब कपास की खेती जो होती थी उसके ये व्यापारी थे। अब समझते हैं कि धन निष्कासन के सिद्धांत क्या थे। तो अंग्रेजों का कोई सिद्धांत नहीं था। अंग्रेज यहाँ से सीधे सोना उठाते थे और ब्रिटेन लेके चले जाते थे। उन्होंने जो कोहिनूर हीरा है उसको भी वो लेके चले गए। अब आते हैं दादा भाई नौरोजी द्वारा रचित पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन के किस नीति की तीव्र आलोचना की गई थी? तो ये आर्थिक नीति की, क्योंकि उनके पास तो कोई नीति ही नहीं थी। अंग्रेजों के पास जो उनको मन में आता था वो उठा के सीधे इंग्लैंड लेके चले जाते थे। अब आते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण किसको माना जाता है? तो 1885 से 1905 के बीच में इसको माना जाता है। 1905 में अंग्रेजों ने भारत में चल रही क्रांतियों को कम करने के लिए बंगाल का विभाजन कर दिया, जिससे बंगाल जो है वो विभाजित हो गया। और वहाँ के जो लोग, खास करके रविंद्रनाथ टैगोर जो है, इन्होंने बंगाल विभाजन के दिन जो है राष्ट्रीय शोक दिवस मनाने का भी ऐलान कर दिया था। अब आते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण किसको माना जाता है? तो ये 1905 से 1919 ईस्वी तक माना जाता है। इसी चरण में कुछ घटनाएं हुई, जैसे लोगों का विचार बदल गया, क्रांति का। लोग दो भागों में बंट गए। एक का मानना था कि आज़ादी जो है अहिंसा के पथ पे चल के ली जा सकती है, और दूसरे का मानना था कि आज़ादी जो है वो भीख मांगने से नहीं मिलेगी, आज़ादी को छीनना होगा। दूसरे खेमे में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल थे। अब आते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तीसरा और अंतिम चरण किससे माना जाता है? तो ये 1919 से 1947 ईस्वी तक माना जाता है, और इसको गांधी युग भी कहते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी के जितने भी आंदोलन थे सब इसी चरण में हुए, और अंत में देश जो है वो अंग्रेजों से आज़ाद हुआ, मुक्त हुआ। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो ये 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन हुआ था। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन के दिन कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की थी? इसको मैंने पहले ही बताया कि राष्ट्रीय शोक दिवस मनाने की उन्होंने घोषणा की थी। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे कि किसी अंग्रेज की भारत में पहली राजनीतिक हत्या किनके द्वारा की गई थी? तो ये चापेकर बंधुओं के द्वारा की गई थी। उसका कारण ये था कि पुणे में प्लेग फैला था और इनको रैंड को प्लेग कमिश्नर नियुक्त किया गया था, और इनका व्यवहार जो है महिलाओं के प्रति कतई संवेदनशील नहीं था, और
मदद करने के बजाय ये लोगों को ज़्यादा बर्बरता से दंडित कर रहे थे, जिससे परेशान होकर चापेकर बंधुओं ने इनकी हत्या कर दी, जिसमें थे दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर। इन्होंने रैंड और आयरस्ट की हत्या कर दी थी, जिसके बाद इन्हें फांसी की सज़ा मिली। अब आते हैं, किस घटना के विरोध में कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस कर दी? तो इसका सही उत्तर है जलियांवाला बाग हत्याकांड या नरसंहार। रॉलेट एक्ट के विरोध में लोग वहाँ पे जमा थे और अचानक अंग्रेज़ों ने गोलियां चला दी, जिससे हज़ारों लोग मारे गए, जिससे दुखी होकर रविंद्रनाथ, जो राष्ट्रकवि रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने अपनी सर की उपाधि ब्रिटिशर को, अंग्रेज़ों को वापस कर दी। अब आते हैं, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय, और भारत उसी समय आज़ाद हुआ। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।